क्या आपने कभी ऐसा फ़ील किया है कि आप अच्छे से सोने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो? सोचिए अगर ये महसूस हमेशा हो। कुछ लोग ऐसे ही एक बीमारी के साथ जीते हैं जिसका नाम है थैलेसीमिया। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जो बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने के तरीके को अफेक्ट करता है। लेकिन ये होता कैसे है? ये कैसी होती है और इसका इलाज क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो रेड ब्लड सेल्स के थ्रू पहुंचती है। इन सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो एक ट्रक की तरह काम करता है। लंग से ऑक्सीजन उठाता है और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। अब सोचिए अगर ये ट्रक्स कम हो जाए या खराब हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई स्लो हो जाएगी और बॉडी कमज़ोर और थकी हुई महसूस करेगी। यही थैलेसीमिया में होता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये माँ बाप से बच्चों तक जीन्स के थ्रू पहुंचता है। इसमें बॉडी या तो कम हीमोग्लोबिन बनाती है या फिर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे ब्लड सेल्स वीक हो जाते हैं। थैलेसीमिया कोई बीमारी नहीं है जो इन्फेक्शन की तरह फैलती है। ये माँ बाप से बच्चों तक जीन्स के थ्रू मिलती है। अगर एक पेरेंट थैलेसीमिया का कैरियर है तो बच्चे को इसका माइल्ड फॉर्म हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हों तो बच्चों को सीवियर थैलेसीमिया हो सकता है। ये बीमारी साउथ एशिया, मेडिटेरियन, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। मज़ेदार बात तो ये है कि थैलेसीमिया जीन मलेरिया से बचने में मदद करता है। थैलेसीमिया के सिम्टम्स इसके सीवियरिटी पर डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं दिखते, जबकि कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे कि हमेशा थकान महसूस होना, पेल या येलो स्किन होना, बच्चों का ग्रोथ स्लो होना, हड्डियों की समस्या और बार बार इन्फेक्शंस होना। अगर आप या आपके किसी परिचित को ये सिम्टम्स दिखते हैं तो एक ब्लड टेस्ट थैलेसीमिया डिटेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर्स थैलेसीमिया डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। पहली है ब्लड टेस्ट, ये हीमोग्लोबिन लेवल और रेड ब्लड सेल्स का शेप चेक करता है। दूसरी है जेनेटिक टेस्ट, ये कंफर्म करता है कि थैलेसीमिया इनहेरिटेड है या नहीं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। माइल्ड थैलेसीमिया में इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस रेगुलर चेकअप्स करवाने होते हैं। सीवियर थैलेसीमिया में रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, जिसमें हेल्दी ब्लड दिया जाता है। आयन चिलेशन थेरेपी में फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन से बॉडी में आयन बढ़ जाता है, जो हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आयन रिमूव करने के लिए यह दवा दी जाती है। कुछ केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट से परमानेंट क्योर हो सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या थैलेसीमिया के साथ नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है? बिल्कुल। अगर थैलेसीमिया का सही ट्रीटमेंट और केयर लिया जाए तो लोग एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफस्टाइल और रेगुलर मेडिकल चेकअप से हेल्प हो सकती है। अगर आप शादी और बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग से ये एक समझना हेल्पफुल होगा कि थैलेसीमिया का रिस्क कितना है। थैलेसीमिया एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, लेकिन हम अगर इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो ये इजीली मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और वाइटल मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक स्टे ट्यून।